नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 3 बेस्ट शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही पोटेंशियल है और उम्मीद है कि ये भी सभी स्टॉक्स अपने सारे टारगेट को देकर जाएंगे। इससे पहले मैं 30 जुलाई को बी कंसेप्ट की डिटेल को अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था, जिसमें हमारी एनालिसिस ये थी कि ये स्टॉक्स कम से कम 25% का रिटर्न 5 से 6 महीने में देकर जाना चाहिए, लेकिन ये अपने सारे टारगेट लगभग 26% का रिटर्न 2 महीने के अंदर ही दे के गया था। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता है, तो मैं स्टॉक्स की डिटेल को अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देता हूँ। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल में यदि आप पहली बार विजिट किए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल में जाकर जैसे ही सर्च बॉक्स में एसएमसी इक्विटी ट्रेडर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं जिन स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, उन्हें आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर वॉच कर सकते हैं। और यदि आपके एनालिसिस में स्टॉक परफेक्ट बैठ रहे हैं तो आप ट्रेड भी ले सकते हैं। मैं इन स्टॉक्स के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, टारगेट स्टॉप लॉस सहित, और उसका रीजन मैं क्यों स्टॉक्स को सिलेक्ट किया हूं पूरा बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल के लिए पहला स्टॉक है चोला फिन। इस स्टॉक के चार्ट को ध्यान से देखा जाए तो ये पिछले कई महीनों से एक रेंज में ही चल रहा था। उसके बाद स्ट्रांगली इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर वॉल्यूम से आप देख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रांग मोमेंटम आया था इस मार्केट में। स्ट्रांग मोमेंटम के बाद फिर यहाँ पर एक करेक्शन आया था। करेक्शन के बाद फिर इस हाई को फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। और आप ये जो एक रेड कैंडल देख रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग ना होती तो ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता। मार्केट को यदि इस लेवल से नीचे जाना होता तो यहां पर बायर फिर से एंटर ना होते। इसलिए अब इस लेवल से मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। इस स्टॉक में हमारा टारगेट 15% प्लस होगा, जो कि 3 महीने में अचीव हो जाना चाहिए। 3 महीना कम से कम हमें इस स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। एसएल 1170 रखेंगे। डब्ल्यूसीबी, डब्ल्यूसीबी का मतलब यहाँ पर होगा वीकली कैंडल क्लोज बिलो। मींस यदि वीकली कैंडल 1170 के नीचे क्लोज हो जाता है तो ही हम मानेंगे कि अब ये स्टॉक हमारे व्यू के अगेंस्ट हो गया है। दूसरा स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक के चार्ट को ध्यान से देखा जाए तो ये पिछले कई दिनों से यहाँ पर एक रेंज में चल रहा था। उसके बाद हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पर देखा जाए तो कई कैंडल सेलर्स की बनी है, लेकिन ये 5-6 कैंडल मिल करके भी ये एक बायर की कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाई थी। तो ये किस बात के सेलर यहाँ पर? इसका मतलब ये यहाँ पर जो सेलर है बहुत वीक है। ये कैंडल को ब्रेक करने में 6 से 7 कैंडल यहाँ पर ले ली है। उसके बाद ये जो आप यहाँ पर एक कैंडल देख रहे हैं ब्रेक भी की है, तो ये फेक ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद यहाँ पर बायर्स एंटर होते हैं। फिर एक बार लास्ट एफर्ट लगाते हैं यहाँ पर सेलर मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन फिर फेल हो जाते, वो नहीं ले जा पाए। यहीं से मार्केट फिर ऊपर की तरफ कोशिश की है मार्केट को ले जाने के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक लेवल हो गया, ये जहां पर कि मार्केट यहाँ से बायर ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे मार्केट को, लेकिन ये यहाँ पर एक ये कैंडल स्ट्रांग कैंडल बनी है जो इस लेवल को ब्रेक कर दी है। उसके बाद ये जो एक सेलर की कैंडल आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट की कैंडल है। उसके बाद स्ट्रांगली बायर यहाँ पर एंटर होते हैं। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर जो बायर एंटर हुए हैं, अब इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट को ऊपर की तरफ ही ले जाएंगे। इस स्टॉक का पहला टारगेट 4920, दूसरा टारगेट 5235 होगा, तीसरा टारगेट 5300 और चौथा टारगेट 5400 प्लस होगा। और ये टारगेट 2 से 3 महीने में अचीव हो जाना चाहिए। एसएल इस स्टॉक का 4525 डीसीबी रखेंगे। डीसीबी का यहाँ पर मतलब होगा डेली कैंडल क्लोज बिलो। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करने के लिए और लॉस को जीरो करने के लिए एक काम करना चाहिए। किसी भी स्टॉक में यदि एक से अधिक टारगेट हैं तो हमें कभी भी फाइनल टारगेट को लेकर के नहीं बैठना है कि जब वो स्टॉक अपने फाइनल टारगेट को अचीव करेगा तभी हम सिर्फ एग्जिट करेंगे। ऐसा नहीं करना है। सपोज इस स्टॉक में हमारे 4 टारगेट हैं और ये स्टॉक अपने पहले टारगेट को अचीव कर लेता है, तो हम अब अपने एसएल को
एंट्री पॉइंट पर शिफ्ट कर देंगे। मींस जहां पर हमारा एंट्री पॉइंट होगा अब एसएल हमारा वो एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और जब ये स्टॉक अपने दूसरे टारगेट को अचीव करता है तो अब हमारा एसएल ये हो जाएगा, पहला टारगेट हो जाएगा। और जब ये हमारा स्टॉक तीसरा टारगेट अचीव कर लेगा तो अब हमारा एसएल ये 5235 हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपने एसएल को ट्रेल करते जाएंगे और हम मैक्सिमम प्रॉफिट को इस प्रकार से गेन कर सकते हैं। और सपोज जैसे ये स्टॉक 5300 गया और वहीं से फिर ये रिवर्स हो गया, ऊपर की तरफ नहीं जा पाया और ये 5235 पर आ गया गिर करके, तो अब हम 5235 पर एग्जिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ये लॉस होने से हम बच जाएंगे और कुछ प्रॉफिट ही लेके हम इससे एग्जिट होंगे। अब ये नहीं कि हम यहाँ तीसरा टारगेट भी अचीव हो गया और हमारा ऐसे लिए 4525 ही है तो हम यही निकलेंगे, तो इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट होते हुए भी वो स्टॉक लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना, इस प्रकार से हमें अपने एसएल को ट्रेल करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना है। तीसरा स्टॉक है जीएमडीसी लिमिटेड। इस स्टॉक के चार्ट को ध्यान से देखा जाए तो इस स्टॉक में 2008 में एक स्ट्रांग मोमेंटम आया था। उसके बाद से ये इसी रेंज में मार्केट पिछले 15 साल से चलता रहा, इस हाई को ब्रेक कर ही नहीं पाया। अब ये स्टॉक 15 साल बाद यहाँ पर ये स्ट्रांगली इस लेवल का ब्रेकआउट होता है। तो जब कोई स्टॉक 15 साल बाद किसी लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर एक नया हाई तो बनाएगा ही। और कितना मैसिव वॉल्यूम यहाँ पर बिल्डअप हुआ है। इसी स्टॉक का जो पहला टारगेट होगा वो 350 का होगा और दूसरा टारगेट 370 का होगा। और ये टारगेट 3 से 4 महीने में अचीव हो जाना चाहिए। एसएल 290 डब्ल्यूसीबी रखेंगे, 290 डब्ल्यूसीबी। डब्ल्यूसीबी का यहाँ पर मतलब होगा वीकली कैंडल क्लोज बिलो। तो ये थे कल के लिए 3 बेस्ट शॉर्ट टर्म स्टॉक्स। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यदि इस चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।